दीवानी है, पर वो समझती है कि सबसे सयानी है मेरी बहना। ओ मेरी बहना दीवानी है, पर वो समझती है कि सबसे वो सयानी है। रक्षा करे भगवान तुम्हारी, तुम पर है गर्भवती बहना बांधी दराखी, उस रब पे सब छोड़ के दुनिया आनी जानी है मेरी बहना। हो मेरी बहना दीवानी है, पर वो समझती है कि सबसे वो सयानी है। भैया आज मैं बहुत ही खुश हूँ। हमने मेरा राखी बांध दिया अपने भाई के हाथों में। अब मैं अपने घर को जा रही हूँ। मेरी बहन जा सकती हो। कृष्णा, मैं तो हर बात खुशी में आके भूल जाती हूँ। वो कौन सी खुशी की बात है? मेरे भाई, आपकी तो ड्यूटी कहीं अलग लगी थी, लेकिन आप यहाँ चंदनपुर कब आ गए भाई? इससे पहले मेरी ड्यूटी शहर शाहपुर में लगी हुई थी, लेकिन यहाँ डाकू धर्मा का कुछ ज्यादा ही आतंक बढ़ गया। इसलिए डाकू धर्मा का पकड़ने के लिए इस चंदनपुर चौकी से मुझे चार्ज मिला हुआ है। नहीं भैया, मेरे भाई डाकू धर्मा, आप उसे गिरफ्तार मत करें मेरे भाई, क्योंकि डाकू धर्मा गरीबों का शान है, गरीबों का मसीहा है, मजबूर अन्नदाता है। आप उसे गिरफ्तार मत करें भैया। देख मेरी बहन, मैं आपकी बात मानता हूँ क्या डाकू धर्मा गरीबों की जान है, गरीबों का मसीहा है, मजलूमों का अन्नदाता भी है। लेकिन मेरी बहन शायद तो भूल गई, अरे मुजरिम तो मुजरिम होता है और हर मुजरिम को सजा तो मिलनी चाहिए। मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ भैया। अगर आपने डाकू धर्मा को गिरफ्तार कर लिया तो यहाँ की जनता भूखे मर जाएगी, क्योंकि डाकू धर्मा गरीबों का शान है, गरीबों का मसीहा मजबूर अन्नदाता है। आप उसे तू डाकू धर्मा की बात करती ना? जी भैया। तू डाकू धर्मा की बात करती है? जब डाकू धर्मा की मुलाकात इस पर किस्सा जा गई और फिर उसके बाल पकड़ के हाथ अब हथेली के बाद सीधा चंदनपुर चौकी लेके नहीं भैया, नहीं, आप डाकू धर्मा को गिरफ्तार नहीं कर सकते मेरे भाई। डाकू धर्मा तो कानून का मुजरिम था ही, लेकिन अब मुझे मालूम हुआ कि उसने साथ कानून का दुश्मन तुम्हें बना दिया। हाँ हाँ, हमारे भाई धर्मा ने हमें चुना है, कृष्णा इंसाफ के लिए चुना, इंसाफ के लिए। देख मेरी बहन, अभी भी वक्त है, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता हूँ कि कोई गुनाह मेरे हाथ से हो जाए, क्योंकि तू अपने आप को कानून के हवाले कर दे ताकि इस बड़ी कृष्णा इस राखी का कर्ज और कानून का फर्ज एक साथ दोनों अदा कर सके। नहीं नहीं कृष्णा, ये तेरी भूल है मेरे भाई। ना ही तू डाकू धर्मा गिरफ्तार करेगा और ना ही तू मधु को रोकेगा। मधु आई थी अपनी मर्जी से और जाएगी अपनी मर्जी से। आई हो तुम अपनी मर्जी से, लेकिन आप चाहोगी कृष्णा की मर्जी से। अगर तुमने भूल कर होशियारी दिखाई ना, तो मैं ये भूल जाऊंगा कि तुम मेरी बहन हो और मैं तेरा भाई, मैं ताली मार दूंगा। कृष्णा, तू मुझे गोली मारेगा, मुझे गोली मारेगा? दीदी, मैं तुझे बार बार समझा रहा हूँ क्या कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, इसलिए तू कानून के हवाले हो जा। मैं तुझसे वादा करता हूँ
कि मैं तुझे कम से कम सजा दिलवाने की कोशिश करूंगा। नहीं कृष्णा, जब तक ये मधु अपने मकसद में कामयाब नहीं हो जाएगी तब तक अपने आप को कानून हवा नहीं करेगी। और हाँ कृष्णा, चल ये अपना घर चल। कृष्णा मेरे भाई, ये मधु यहाँ से आ रही है। अगर तूने भूल कर हमारा पीछा किया ना तो मैं भूल जाऊंगी तू मेरा भाई और मैं तेरी बहन। मैं तुम्हें जान से खत्म कर दूंगी। और हाँ कृष्णा, डाकू बनी हूँ तो गोली चलाना भी आता है मेरे भाई। होशियारी नहीं करना, नी माँ कसम भवानी की, मैं तुम्हें जान से ही खत्म कर दूंगी। डाकू धर्मा, तू तो साला कानून का मुजरिम था ही, लेकिन साथ साथ इस मेरी बहन को भी बना दिया तुमने। तुझे अपने छोड़ूंगा, मैं तेरे चंबा ला रहा हूं धर्मा। ओ माय गॉड, ये साली मधु चंबल की शेरनी बन गई है। तब तो सबसे पहले मुझे गोली मारेगी, मेरे साथ साथ छोटे सरकार को भी नहीं छोड़ेगी ये। इससे पहले कि हमें मौत की नींद सुला दे, ये मनहूस खबर मुझे छोटे सरकार तक पहुंचाना होगा। क्या बात इंस्पेक्टर बाबू, बहुत घबराए हुए नजर आ रहे हो। अरे बहुत गड़बड़ हो गया। क्या हो गया? वो तली मधु चंबल की शेरनी बन गई है। क्या? उसने कसम खाई जब तक हमें और तुम्हें जान तो नहीं मार देगी, वो अपने हाथों से बंदूक नहीं फेंकने वाली है। छोटे सरकार, मुझे बहुत घबराहट हो रही है, मैं भी मरना नहीं चाहता हूँ। मैं अपना ट्रांसफर करके दूसरे जिला चला जाऊंगा। जब भी देखो ट्रांसफर करवाने की बात किया करते हो, सबसे पहले ये बताओ कि मधु है कौन? मधु को भूल गए? अरे भीमा सराबे की पत्नी है मधु, जिसकी जवानी से तुमने खेला था। लेकिन तुमने तो उसे पागल होने के लिए लाकअप में डाला था। तुम्हारा कहना सही है, लेकिन सारे फसाद की जड़ साला डाकू धर्मा है, जो लाकअप तोड़ के उठा लगा मधु को और आज बना दिया चंबल की शेरनी। तो सारे फसाद की जड़ वो डाकू धर्मा है, जिसने मधु को चंबल की शेरनी बनाया है। तुम ये बता सकते हो कि डाकू धर्मा इस वक्त मुझे कहाँ मिल सकता है? बिल्कुल पक्की खबर लेकर के आया हूँ। हमारे मुखबर ने हमें सूचना दी है कि डाकू धर्मा माँ काली के मंदिर पूजा अर्चना करने के लिए जा रहा है। अच्छा, और सबसे अच्छी बात तो ये है वो क्या कि आज के दिन उसके साथ में नहीं तो कोई साथी जाएगा और ना ही उसके पास कोई हथियार होगा। तुम्हारी बात सुनकर आज हमारा दिल बहुत ही खुश हुआ, बहुत ही खुश हुआ। क्या सुनकर तुम्हारी बात को, अरे दिल को खुशी महान बच सकता मुझसे नहीं, वो धर्मा सिंह। क्या बच सकता मुझसे नहीं है, वो धर्मा सिंह। करके धर्मा को आज अपना शिकार बनाबू, और जिंदा ना छोड़ूंगा उसको मुल्क आदम।
को जा रहा है। तो आज मां काली के मंदिर को हम धर्मा सिंह के खून से रंग देंगे। तो आओ हमारे साधाम। भैया जय भवानी की, जय मां भवानी की मधु। आज पूर्णिमा का दिन है तो जाति हर पूर्णिमा के दिन हम काली माँ के मंदिर जाते हैं और माँ के आराधना करके फल लौटाएंगे। नहीं भैया, अगर आप मंदिर जाओगे तो मैं भी आपके साथ मंदिर चलूंगी। हर पूर्णिमा के दिन मैं अकेला ही मंदिर गया हूँ और इस बार मैं अकेला ही मंदिर जाऊंगा। नहीं मेरे भाई, अकेले आप मंदिर नहीं जाओगे। अगर आप अकेले मंदिर जाओगे तो हमारे ही दुश्मन वहां पर खतरा भी कर सकते हैं और खतरे से खेलना हमारा पुराना शौक है। चिंता मत कर, बहुत जल्द मैं मंदिर से लौट के आऊंगा। भैया जय मां भवानी की। जय भवानी की। भैरव, जैसे हमारे भाई ने मंदिर जाने कहा है ना, ये हमारी आंखें फरकती है। लेकिन भैरव, हमारा भाई मंदिर गया है ना, हम भी मंदिर चलते हैं। जय मां भवानी की। चल भैरव। ये रहा मां काली का मंदिर। इस मंदिर में डाको धर्मा पूजा करने के लिए आएगा। तो ये वो मंदिर है जहाँ वो ससुरा धर्मा सिंह आएगा। बिल्कुल आएगा जिंदा, लेकिन हमारे हाथ से जिंदा वापस नहीं जाएगा। धर्मा सिंह को मारने के लिए गोला बारूद इस बंदूक की जरूरत नहीं इंस्पेक्टर, बल्कि दिमाग की जरूरत है। हम लोग इसी मंदिर की गुफा में छुपकर बैठ जाएंगे और जैसे वो सारा मंदिर में प्रवेश करेगा, हम लोग उससे काला नाग बनकर डसेंगे। काला नाग। माँ और धर्मा तेरे द्वारा है माँ। तुझे ये मैं दुर्गे मेरी यार सुनिए मेरी पुकार, हाथ जोड़िए तो कर देती पार। यार हाथ जोड़ी करे तो कर देती पार। धर्म तेरे दर माँ, तेरे तो हजारों नाम, कई बहाने वाली कई शेर वाली। जय जगे जगे तुम्हें माता, द्वारती हारे जो भी आता, द्वारती हारे जो भी आता, दिन मांगे माता। धर्मा जरा तो हमारी तरफ रहते, धर्मा जरा तो हमारी तरफ खींच कर मौत लाई है तेरी यहाँ। आज गिन गिन के बदला चुकाऊंगा मैं, बचा सकता नहीं। ये काली माँ का मंदिर है, खोद धर्मा का नाम माँ फोन का तारो। धर्मा, माँ काली खून की प्यासी है। आज हम तेरे खून से माँ काली के मंदिर को रंग देंगे। तो नहीं बोला बल्कि तो अहंकार बोल रहा है। अहंकार करने वाले कलियों के रामायण, तेरा अहंकार एक नदी जन्म में दफन हो जाएगा। तूने एक साधारण औरत मधु को चंबल की शेरनी बनाया है ना, हम लोगों के लिए मौत का पैगाम भेजा है। पर यह बंधुल औरत को मैं पैर की जूती समझता हूँ। जब दिल में आया पहन लो, और जब दिल में आया उतार कर उसे गंदी नाली में फेंक दो। मार के छोटे सरकार और अति यज्ञ दुर्गे माँ भद्रकाली ऐसी सावित्री सीता भी है। मेरे मधु को ज्वालामुखी बना दिया है। तूने कोई भी ताकत अब तुम्हारी मौत तो नहीं रोक सकती। कलयुग के पंडित शंकर
जो धर्म जीवन को हार गया, मेरी खून की सौगंध है, जब तक इनका जगह चुन नहीं मारेगी मेरी धर्म की आत्मा को सत्य उसने हमारे भाई धर्म को मार दिया। अरे ये बता, इसमें कहाँ मिलेगा इस पर अजीत सिंह? पिताजी वो अपने हवेली पे बैठा होगा। हवेली बैठे आराम कर रहा है। हमारे भाई को मारा उसने। चल भैरव, आज मैं उसे वही मारूंगी। जय मां भवानी की। आज हमारे लिए बहुत खुशी का दिन है, क्योंकि डाकू धर्मा हमारी गोली से मारा गया है। सुबह के पेपर में गजट कराऊंगा कि डाकू धर्मा पुलिस की मुठभेड़ में मारा गया है, ताकि उसके स्तर पे जो 50,000 का इनाम है ना, वो मुझे ही मिले। और उसके साथ साथ हमारा प्रमोशन भी हो जाएगा। प्रमोशन होने का मतलब कि हमारी वर्दी में 1 स्टार बढ़ जाएगा, तब तो मेरा पावर बढ़ जाएगा। उससे खुशी में सब भक्त है कहाँ? तेरा काल मार मार के मैं तुझे कर दूंगी बेहाल। मार मार के मैं तुझे कर दूंगी बेहाल। इस सट्टे जिससे तूने हमारे भाई धर्म को मारा है रे। तुम मधु हो ना? हाँ मैं वही मधु हूँ। याद करो दिन कि तूने हमारे घर आया था झूठा पैगाम लेकर, और तेरे कहने में मैं छोटे सरकार कह गई थी। उसने हमारी इज्जत लूटा थी। हराम जादे कम बता, हराम जादे पागल बनाने कितना रुपये ले फिरे? कितना रुपये लिया था पागल बनाने में? बता हरामजादे। बता कितना रुपया लिया था? बताता हूँ। वो तेरे पति भीमा सराबी ने मुझसे 1 लाख रुपए देने का वादा किया था। हाँ। काम होने के बाद वो तला बेवड़ा पैसा लेकर नहीं आया। हरामजादे, 1 लाख रुपए को तूने अपने ईमान को बेच दिया, इस वर्दी को बेच दिया। हरामजादा कमीने कहीं। शंकर, इसका साथी हवलदार कहाँ है? हवलदार है। तो शुक्ला है ना? थाने में बैठा आराम करता हूँ। बुला जरा शुक्ला, बुला। ओ हवलदार, शुक्ला जी यहाँ कर ले और इसका वर्दी निकाल। तुम तले इतनी देर में आए हो, उसने मार मार के मेरा 1.5 किलो वजन घटा दिया है। बताओ, हम सोचे तो हमारे स्टाफ के रहो, बड़े साहब आओ, हम तुमका बचा ले, और तुम हम जैसा है वैसे तुम हमका उठे खनगड़िया वे लगे हो। इधर आओ, तुम तो अपने आदमी हो, हमको मधु से बचा लो। हम अभी मरना नहीं चाहते हैं। अगर हम जिंदा बच गए ना, तो हम तुम्हें ऐसा सामान देंगे कि उस सामान से तुम्हारा और तुम्हारी अम्मा दोनों का भला हो जाएगा। और ये सोहन लाल आगे आलादासपुर 50 रुपये का व्यवहार दिए, बहुत बहुत धन्यवाद। यू कौन सामान है? हमारो भला हो जाए, हमारी अम्मो भला हो जाए। यू सामान दे हैं भैया, व्यवहार ला भैया, व्यवहार ला। यू कौन सामान है? हम सोचे तुम। और हमारे महंगू भैया जी की ओर से 50 रुपये का व्यवहार आया है, बहुत बहुत धन्यवाद। तुमका को मारत है? देखो, एक से खुखार डाकू आए हैं। उनके गलती, हमारे सिवा तुमको कोई मार ही नहीं सकता। अच्छा, हाँ,
तो तुम मुझे जिंदा बचा लो। आओ का, लेकिन एक बात हमारा सुनो। वो क्या? एक बात तुमका माने पर तो बचा सके, नहीं बाकी बचाए हम हो नहीं सके। बोलो, तुम्हारी हर तत्व मुझे मंजूर है। देखो हम धीरे धीरे मारो, तुम जोर जोर चिल्लाओ, लगेगा तो नहीं? बिल्कुल लगबा न कहीं, बिल्कुल नाव मात्र। तभी आराम से मारना। ये आगे हमारे अज्जू भैया जी, अज्जू भैया आला दासपुर की ओर से 50 रुपया दिए हुए हैं व्यवहार में। वर्दी उतार। तुम जितने आराम से कहो हम उतने आराम से मारी। अगर अच्छा लगी तो मरवाओ, नहीं कोई बात नहीं है। क्या साले, कौन सी बात कर रहा है? नहीं आप मतलब हम यूँ सोचे थे कि हम धीरे धीरे मारब, जोर जोर चिल्लाओ। अगर हम ठीक ठाक मरबो तो मरवाओ, नहीं बाकी ना मरवाओ भाई। ठीक है ठीक है ठीक है, लेकिन हम धीरे धीरे मारब, जोर जोर चिल्लाओ। लेकिन अगरनाथ आराम से मारना। हाँ, और जोर जोर मारो तो धीरे धीरे चिल्लाओ। ठीक है। हाँ, क्योंकि हमारी बेइज्जती का सवाल, इज्जत का सवाल है ना। इसी तरीके से मारना तो बहुत अच्छा मार लेते हो। चिल्लाओ नहीं, फिर मन हो तो फिर मराओ। क्या बे? नहीं वही मार। बहुत अच्छी तरीके से मार। यही मैं चिल्लाओ। बहुत अच्छा, बहुत लग रहा है। अरे साले, सारे बेइज्जती करा दो हमार। जब 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 सांस न ली हो, धीरे धीरे मारो, जोर जोर चिल्लाओ। और तेज तेज मारो तो धीरे धीरे चिल्लाओ। साले मेरा मजाक बना रहे हो। और रुको साहब, और ये आगे हमारे गोलाई भाई साहब अलादासपुर निवासी 20 रुपया दिए हैं कलम्बल। और उनका कहना है वर्दी उतार लियो, उनका जिंदगी में इसे काम यूँ न करे। और दूसरी ओर से आगे आत्मा राम अलादासपुर के रहने वाले हैं, 50 रुपया का व्यवहार दिए, नहीं 100 रुपया, 100 रुपया का दादा व्यवहार पूरा दिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो वर्दी उतरवा तो ले, लेकिन स्टाफ का मामला है। उतरवा ले दादा, तुम बताओ उतार ले। तो 20 मिले हैं, 80 कम है, तो हम सोची रहा बिंडीत फर्क हो जाए। घर मलकीन, ओ घर मलकीन, घर मलकीन, मैं मारा था। पहले तुम्हारा नाप ले, इधर आओ। बांदर चोर साले। और ये आगे हमारे चौरी के रहने वाले पल्लू, क्यों दादाजी राधे राम है, राम हेत जी। साले समझ नहीं आओ, उनका हेत बता रहे हो। नाम है साले राम। साले ये हमारे आँखी में पेशाब उतर ही आवा है। पहले ही के नाप ले ले सर। जो हवलदार पता नहीं कैसे बोल। ओफो, क्या हुआ बे? ये कमरा की कमरा है। अबे मैं खाता पीता इंसान हूँ। इतना खाट पिया था कि शरीर काम नहीं कर रही। ओफो, हम मरते तो नहीं हैं ना, हमसे लोग अच्छे अच्छे मरुआवक तरसत हैं। क्या बे? हाँ, ये कभी हमारी तो कल्याण हो जाते। हाँ मार सीना 32 हो। सही कहा, ये अरे गहरे का सीना नहीं है बे। तो किसका सीना है? ये इंस्पेक्टर रंजीत सिंह का सीना है। ओ सीना 32, पीछे घूम जाओ गांड 36। साले क्या? और यार ये अरे गहरे की गांड नहीं है, ये इंस्पेक्टर रंजीत सिंह की गांड है। लाए मुझे देते। क्या बे? यही गांड। साले कोई देने की चीज है? आज मैं इसे लेकर रहूंगा। क्या बे? यही गांड। है? साले ना देहा साले तो गाय में भूसा भरवाई हो। बबलू भैया पहले वर्ती उतारो। यार मेरी नौकरी चली जाए।